नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। आज ग्लोबल संकेतों के बावजूद एफआईआईज की कैश और वायदा में बड़ी बिकवाली से बाजार परेशान। अमेरिकी बाजार कल तेजी के साथ हुए बंद। एशिया और गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव संकेत, लेकिन कल एफआईआईज ने नेट शॉर्ट 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के करीब पहुंचाए। 3 दिनों की गिरावट के बाद क्रूड में लौटी तेजी, फिर $70 के करीब पहुंचा ब्रेंट। इराक पर ड्रोन हमले और अमेरिका में इन्वेंट्री गिरने से करीब 2% की आई तेजी। पहली तिमाही में एक्सिस बैंक के कमजोर रिजल्ट्स, 3% बढ़ने के अनुमान के मुकाबले 4% घटा मुनाफा। ब्याज से कमाई भी उम्मीद से कम बढ़ी, दोगुने से ज्यादा बड़े प्रोविजंस। मैनेजमेंट ने कहा एसेट क्वालिटी मापने के तरीके में सख्ती का दिखा असर। इंडस्ट्री से बेहतर क्रेडिट ग्रोथ का जताया भरोसा। अनुमान पर खरे उतरे विप्रो के पहली तिमाही के रिजल्ट, 3.5% तक गिरावट के गाइडेंस के मुकाबले 2% घटी कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ। एबिट मार्जिन्स भी अनुमान से कहीं ज्यादा बढ़ा, 3% से ज्यादा चढ़ा विप्रो का एडीआर। पहली तिमाही में अनुमान से बेहतर रहे एलटीआई माइंट्री के रिजल्ट्स, मुनाफे में 11% से ज्यादा का उछाल, रेवेन्यू करीब 1% बढ़ा, मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। वहीं टाटा कम्युनिकेशंस का प्रॉफिट 42% घटा, मार्जिन्स पर भी दिखा दबाव। पहली तिमाही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रेवेन्यूज में करीब 47% का उछाल, 4% बढ़कर 325 करोड़ रुपए हुआ मुनाफा। देश भर में 50,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर हुई कंपनी की मौजूदगी। और नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन, निफ्टी की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का आएंगे रिजल्ट्स। आवाज अनुमान के मुताबिक पहली तिमाही में 2% बढ़ सकता है कंपनी का मुनाफा। O2C कारोबार में अच्छी ग्रोथ संभव। JSW स्टील और बंधन बैंक के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। चलिए शुक्रवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का फाइनली लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और एक तरफ ट्रेड डील का वो सरदर्द, वो अनिश्चितता, वो अनसर्टेनिटी जस की तस बनी हुई है। और अब तो हम वीकेंड में जा रहे हैं, आई एम श्योर वो अनसर्टेनिटी, वो नर्वसनेस और बढ़ रही होगी। और दूसरी तरफ रिजल्ट्स के लिहाज से एक बहुत बड़ा सेशन, आए हुए और आने वाले सबको जोड़ दूं तो भाई कल निफ्टी के 3 नंबर्स आने थे, एक्सिस बैंक, विप्रो और जियो फाइनेंस। सब बाजार बंद होने के बाद आए, सब पे आज हम रिएक्ट कर रहे होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स का आज इंतजार कर रहे होंगे। और ऐसे ही कल आने वाले एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, सैटरडे को आने वाले उन दोनों नंबर्स का भी हमें इंतजार रहेगा। इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सब बाजार बंद होने के बाद आ रहे होंगे और सब पे हम मंडे सुबह खुलते समय रिएक्ट कर रहे होंगे। मैंने इनके वेटेजेस स्क्रीन पे रखे हैं आपके लिए, जून क्वार्टर एंड के वेटेजेस एनएससी ने जो सामने रखे थे। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, तीनों को मिला दूं तो 31%। इसमें जोड़ दीजिए जेएसडब्ल्यू स्टील का तकरीबन 1% के आसपास का, 1% के आसपास का। तो मोटा मोटी निफ्टी 50 के 1/3 नंबर्स वेटेज पे हम लोग मंडे सुबह खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे। इस तरह से सीजन की अहमियत बढ़ गई है इस समय। खैर, लास्ट वीकली साइकिल जो थी निफ्टी की, मतलब कल हमने वीकली एक्सपायरी करी, तो वीकली साइकिल जो थी उसका परफॉर्मेंस स्क्रीन पे रखा है। मामला गड़बड़ा गया। कल सुबह दिखा रहा था कि 2 दिन गिरे थे तो 2 दिन चढ़ गए, कल वापस गिर के समीकरण बिगड़ गए। पिछले वीकली साइकिल में निफ्टी ने 244 अंक या कह लीजिए 1% का दबाव इवेंचुअली दिखाया। और कल का वो जो एक्सपायरी वाला इंटरडे सेशन था वो भी स्क्रीन पर रखिएगा। डिसेंट ओपनिंग थी, कहना चाहिए एक हायर ओपनिंग थी, पर खुलने के साथ ही वो प्रॉफिट टेकिंग और फिर वो दिन भर कंटिन्यू करती चली गई।
फाइनली दिन के लोज पे जाके सेशन की समाप्ति हुई है। अच्छा, अनसर्टनिटी के माहौल में हुआ क्या कि वो जो 20 डेमा का सरदर्द था, वो 20 डेमा जो वीरू पूरे हफ्ते मेंशन करते रहे, सरदर्द उसका बढ़ता ही चला गया। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस के निफ्टी के हाईज आपकी स्क्रीन पे रखे हैं, यहीं पे वो 20 डेमा भी प्लेस था, वहीं पे मामला अटका और अब तो धीरे धीरे हम 25,000 के उन स्तरों को रिविजिट करने की ऐसा लग रहा है तैयारी कर रहे हैं। खैर, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि ठीक है, आज ना इधर की ना उधर की, फ्लैट खोलेंगे अपन। कहने के लिए हरे में 20-22 पॉइंट के उछाल के साथ हम लोग आज सेशन की समाप्ति कर रहे होंगे। ऐसे में लेकर आइए भाई, देखिए हॉर्मास को स्क्रीन पे लेकर आइए, ग्लोब पर नजर का स्टिंग। अच्छा, एक मिनट, हॉर्मास के पास जाऊं उससे पहले जरा वीरू को स्क्रीन पे रखिएगा। 1 मिनट, हॉर्मास आता हूं। वीरू, एक इमेज रखता हूं आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए, दिखाइए यार, इमेज दिखाइए आप, मैं वीरू को रखिए स्क्रीन पे। ये गिफ्ट निफ्टी दिखा रहे हैं यार, डायरेक्टर साहब भी इमेज भेजी थी ऑन द शो। क्या है वीरू, शो में आगे आने वाला? कंचन। अरे वाह, इस वीकेंड मुझे ये 2 मूवीज निपटानी है। अरे दूसरा इमेज लाइए यार, डायरेक्टर क्या कर रहे हो? दूसरा इमेज अभी आया ही नहीं है, आएगा तो वो भी बताऊंगा आपको। वैसे ये सब प्लान इसलिए कर रहा था, कल मिस हो गया मुझसे, कल वर्ल्ड इमोजी डे था। नहीं सर, आज है। नहीं यार, चेक करा था मैंने, फिर भी अगर आज है तो अच्छी बात है। दूसरी प्लेट आई नहीं यार, वो और इंटरेस्टिंग थी। खैर, जब आएगी तो वैसे वर्ल्ड इमोजी की बधाई देनी चाहिए ना? बिल्कुल देनी चाहिए, बधाई। वैसे एक होता था जमाने में शॉर्ट हैंड राइटिंग, आजकल सारा इमोशन एक इमोजी के थ्रू। फिर आधा पैराग्राफ लिखते अपन, बस करा, अपना काम हो गया। तो इमोजी ने वो शॉर्ट हैंड राइटिंग का कमाल कर दिया है। खैर, दूसरी इमेज थोड़ी देर में लेकर आता हूँ, पहले आप हॉर्मास के पास चला जा। लाइए, गिफ्ट निफ्टी के संकेत रख दिए आपने स्क्रीन पे। कहना है वीरू तैयारी कर रहे हैं अपनी कमेंट्री की। अपने एशियन पियर्स कैसे खड़े हुए दिखाता हूं। मिला जुला सही मामला है, इन ग्रीन, लेकिन फ्लैटिश से इन ग्रीन के बीच की कहानी है। ये देखिए, मिला जुला सा सीन है। ओवरनाइट जो डेवलपमेंट से हम गए थे भाई एकदम फ्लैट, यूएस फ्यूचर्स छोड़ के आधे से 3/4% मजबूती हो गई, हैंडओवर बढ़िया हो गया। ऊपर से आज यूएस फ्यूचर्स ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, फ्लैट है लेकिन इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और आपकी पहली प्लेट गएगी जहां छोड़े थे यूएस फ्यूचर्स, उससे अच्छा हैंडओवर है। अच्छे खासे हैंडओवर के बावजूद क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, वो समीकरण भी प्रोड्यूसर्स हमने समझा दिए। फूफा की पोजीशनिंग गड़बड़ाती जा रही है, उस पर बाद में आऊंगा। पहले हॉर्मास से जाना जाए, ये हैंडओवर जो दिख अच्छा रहा है, वाकई कुछ अच्छा हुआ, ये एवं। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। लेकिन अच्छा है, हैंडओवर अच्छा है, क्योंकि मैक्रो डेटा कल अच्छा निकल कर आया था और एक कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन बन गई है अब अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि खाद्य महंगाई बढ़ी थी, थोक महंगाई नहीं बढ़ी, जॉबलेस क्लेम्स घटे हैं, रिटेल सेल्स अच्छे हैं। तो आप अब सोचिए कि अब फेड कैसे अनुमान लगाए कि अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है। तो कल भी शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद जो है डाउ जोन्स लगभग 250 अंक चढ़कर बंद हुआ है, तो अब जाकर के 600 अंक दूर है अपने रिकॉर्ड हाइस से। S&P 500 और नैस्डैक तो रिकॉर्ड हाइस पर ही चल रहे हैं। 6300 का आंकड़ा S&P 500 ने कल पार किया और नैस्डैक जो है वो अब 21,000 के आंकड़े से सिर्फ 100 या सिर्फ 150 अंक ही दूर है। तो सारे सेक्टर्स ने कल कंट्रीब्यूट किया। टेक TSMC के नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे, तो उस वजह से सारे टेक सेक्टर को बूस्ट मिला। और फिर जाकर के जो इकोनॉमिक डेटा निकल कर आया, उससे जो इकोनॉमिकली सेंसिटिव सेक्टर्स थे उन्होंने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। लिहाजा अक्रॉस द बोर्ड कल बाइंग देखने मिली बाजार में। अब अगर मैक्रो की हम बात करें तो रिटेल सेल्स जो थे 2 महीने की गिरावट के बाद जून के महीने में बढ़कर तो आए और अनुमान से काफ़ी बेहतर आए। 0.1% के अनुमान थे, 0.6% का आंकड़ा निकल कर आया। और जॉबलेस क्लेम्स 5वें हफ्ते लगातार कम हुए हैं। 2.33 के अनुमान थे, 2.21 का आंकड़ा निकल कर आया है, तो वो भी अनुमान से अच्छे थे। मगर हायरिंग की जो पेस है वो अभी भी धीमी बनी हुई है, क्योंकि लोगों को नई नौकरियां मिलने में दिक्कत हो रही है, वह जॉबलेस क्लेम्स जो है वो कम हो रहे हैं। तो अब इस मजबूत मैक्रो डेटा के बाद हुआ यह है कि हफ्ते की शुरुआत में जो हमने 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट की प्रोबेबिलिटी जो आपको बताई थी कि 80% से घटकर 55
56% हो गई है, वो अब 55 से घटकर 51% हो गई है। तो अब फेड की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। फेड की तो मुश्किलें शायद ना बढ़े, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हमले शायद और बढ़ जाए। कल भी उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि इतना अच्छा मैक्रो डेटा आया, अब तुरंत के तुरंत ब्याज दरें काटिए, और फिर जाकर के ये अच्छा जो है मैक्रो डेटा निकल कर आया। फेड के काफ़ी सारे अफसर भी ये कह रहे हैं कि मैरी डैली जो कि सैन फ्रांसिस्को फेड की अध्यक्षा है, उन्होंने कहा कि दो बार ब्याज दरें कटे वो ठीक रहेगा इस साल। मगर एड्रियाना कुगलर जो फेड की गवर्नर है, उन्होंने कहा कि ब्याज दरें जो है जैसी की तैसी रहनी चाहिए कुछ और समय के लिए, क्योंकि खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी देखने मिली है। नेटफ्लिक्स की अगर हम बात करें तो नतीजे अच्छे थे, अनुमान मुताबिक थे, गाइडेंस अनुमान से तो अच्छे थे और गाइडेंस भी उन्होंने बढ़ाई, लेकिन शेयर गिरा आफ्टर आवर्स में, क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि दूसरे हाफ में उनके मार्जिन जो है वो पहले हाफ से कम होंगे, और शेयर काफ़ी चला भी है पिछले 1 साल में। अब 2 चीज़ें कल हुई। यूएस का कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है ग्रेफाइट का जो आयात होने वाला है चीन से, उस पर लगभग 94% का टैरिफ लगाने वाला है। ये एक बात है। उससे जो है खर्च में जो है इजाफा होगा, ये रिसर्च एनालिस्ट का कहना है। और यूएस के जो सोलार मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने भारत, इंडोनेशिया और लाओस से जो सोलार पैनल्स आते हैं उन पर जो है एंटी डंपिंग की जांच करने की मांग की है। ये 2 बड़े डेवलपमेंट्स निकल कर आए हैं। और मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि इस तिमाही में लगभग 5 से 10% की S&P 500 में गिरावट हो सकती है, मगर अगर ऐसी गिरावट आए तो वो खरीदारी का मौका हो सकती है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर अच्छा है, मैक्रो डेटा अच्छा है, अर्थव्यवस्था अच्छी है। तो अगर इमोजीज में समराइज किया जाए तो बिल्कुल थम्स अप, 2 thumbs। आज है कि नहीं था, जो भी है अपन जब जागे तब सवेरा, अपन सेलिब्रेशन छोड़ते नहीं है। इमोजी में भाई ग्लोबल संकेत बढ़िया है। वो ऐसा इमोजी नहीं अपने पास क्या, वो कौन सी कंपनी के सीईओ साहब थे जो 4 आइट के साथ पाए गए? वो कंपनी का नाम जाना माना तो नहीं, हाँ जी, है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। ये गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ग्लोब के संकेत अच्छे हैं। अच्छा, दूसरी इमेज दिखाता हूं। वीरो, इस वीकेंड मुझे ये 2 मूवी निपटानी है। थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, थोड़ा वक्त लगेगा। अरमाज, इस वीकेंड मुझे ये मूवी देखनी है 2। अरे यार, चलो थोड़े वक्त बाद ही बताऊंगा, आप सब भी गेस करो। वीरो, मूड कैसा है भाई साहब? ये फूफा काफी नाराज दिख रहे हैं और वाकई है बड़ा अनसर्टेन सा मामला। नतीजों की डिकोडिंग अभी बाद में करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आने शुरू हो चुके हैं जो काफी तस्वीर पेंट कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स की। लेकिन पोजीशन कैसा है बाजार और अप्रोच क्या रखा जाए? आज आखिरी दिन है हफ्ते का। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जैसे कि आप मुझसे कल कहते हैं कि प्रीएम्प्ट करें क्या, अभी छोड़ते हैं, प्रीएम्प्ट नहीं करते, प्रिपेयर्ड रहते हैं। ठीक है, 20 डेमा पार नहीं हो रहा है आशीष, है ना? 5 दिन हो गए 20 डेमा से रिवर्सल आ रहा है। यानी अगर आप बतौर ट्रेडर नहीं फोकस कर रहे ब्रेकआउट पे, तो भी आप पैसा कमा रहे हैं ऊपर पे सेल लेकर। और अभी तक 25,000 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक बाय ट्रेड भी प्रोवाइड कर रही है। बट द बिगेस्ट रिस्क एज ऑफ नाउ इज निफ्टी आईटी आशीष। जहां पे कल निफ्टी आईटी क्लोज हुआ, सिंस आज फ्राइडे है, मुझे वीकली चार्ट पे बात करने का मौका भी मिलेगा, 37,000 के नीचे अगर ये सेटल हुआ तो इट विल बी अ स्लिप बिलो 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये है बिगेस्ट कंसर्न। अब आते हैं स्टैट्स पे, सर्कमस्टेंसेस में। एक बात कह रहा हूं, हम एक दायरे में हैं, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ये टूटेगा 4-5 दिन में के अंदर अंदर, आप देखें तो ये टूटेगा। उसकी मैपिंग कर लेते हैं कि कहां तक जा सकता है उसके बाद इंडेक्स। स्टैट्स लाइए इंस्टीट्यूशनल, गंभीर सेलिंग जिसे कहते हैं ना, 3694 करोड़ रुपए की सेलिंग एफआईआईज की, डीआईज की 2820 करोड़ रुपए की बाइंग। अब आप जो क्वांटम ऑफ शॉर्टिंग इन इंडेक्स है ना एफआईआईज का, वो गंभीर हो गया है। उसका मैग्नीट्यूड, उसकी तीव्रता, उसके डिजिट्स काफी वाइल्ड हो गए हैं। 1900 करोड़ रुपए की सेलिंग, 8300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, लॉन्ग कवर कर लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्टिंग, और करीब करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हुए। मैं पिछले 3-4 दिन से 25,000 के क्लोज बाय दे रहा था। उसके पीछे कन्विक्शन था 25,000 का पुट राइटर, लेकिन कल एक्सपायरी के बाद न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 25,000 पे पुट कंसंट्रेशन कम है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा प्रभावित कर रही हैं। और ये देखिए आपके स्क्रीन पे जो डायग्राम है, जैसे कि मैं कह भी रहा था आपको, अगर मैं इसको चार्टिकली लेके आता हूं तो उसके पीछे एक कारण है कि इसमें एक ब्रेकडाउन है।
अब उनके जो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैपिटलाइज होकर 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आ चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट हमारी मार्च की स्थिति। अब आइए इंडेक्स की प्लेसमेंट। आपने 20 डेमा से कल रिवर्सल लिया, आप 25,100 के नजदीक क्लोज हुए। आपने 5 दिन अटेम्प्ट लिया टू क्रॉस 20 डेमा, आप पर सक्सीड नहीं हुए। अब नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स हैं। 25,200, 25,300, 25,400 पे सुपर कॉल राइटिंग है और उसके अगेंस्ट अगर आउटस्टैंडिंग वाई देखें आप 25,000 की पुट का, वो कम है। इसे कहते हैं लो पुट राइटर्स कन्विक्शन। बट फिर भी दो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आइए पिरामिड जरा, वो जो मैं कह रहा हूं ना, लैक ऑफ पुट राइटर्स कॉन्फिडेंस, वो आपको इस डायग्राम में, इस पिरामिड में नजर आएगा आपकी स्क्रीन पे। ये देखिए 25,200, 25,500, 25,400, 25,300 के कॉल राइटर और उसके अगेंस्ट पुट राइटर्स का कन्विक्शन लो। बेस लिखे आइए, देखिए मैं अभी भी कह रहा हूं, टिल द टाइम ब्रीच नहीं होता हम शॉर्ट नहीं करेंगे। हम 25,000 के क्लोज की ट्रेजेक्ट्री, उससे नजदीक की ट्रेजेक्ट्री को एक बाय जोन मान के चलेंगे। क्यों? ये आपकी स्क्रीन पे है, ये है 24,946 और 25,027। ये है पुट राइटर्स, ये है 10 वेमा 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो फर्दर शॉर्ट के लिए बिलो दिस रेंज अभी वेट करना पड़ेगा, इससे ऊपर हम डिप को बाय करेंगे। बट अगेन अगर ये ब्रीच होता है तो निफ्टी विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर 857 और 800। बट पहले बेस के आसपास, उसके ऊपर हम बाय के इच्छुक हैं कंसीडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो। बट उस ट्रेड को हमें प्रणाम करना है RS1 के आसपास। क्या है वो है कॉल राइटर्स जोन। क्या है वो है 20 डेमा। निफ्टी को ऊपर का स्विंग जनरेट करने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए पार करना पड़ेगा 25,253। अगर सस्टेन हुआ तो अ स्मॉल और आई थिंक डिसेंट पुल बैक टुवर्ड्स 303, 354 और 389 पॉसिबल है। अभी कमेंट्री को सिर्फ 389 तक सीमित रखेंगे। अब आइए आप निफ्टी बैंक। कल PSUs की अनवाइंडिंग इस पर भारी पड़ी। इसके पास अभी PSUs का ही कॉन्फिडेंस था। हालांकि HDFC बैंक ठीक है बट थ्रस्ट जनरेट नहीं कर रहा है। कल क्लोज आया 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर निफ्टी बैंक का, विद अगेन 57,000 के कॉल राइटर्स के कन्विक्शन अभी तक कायम है। आउटस्टैंडिंग वाई में वो आपको जहन में नजर आएगा 57, 57,200, 57,500 और लो पुट राइटर्स कन्विक्शन, और आप ऑलरेडी उस पुट राइटर के नीचे क्लोज हुए हैं। बट फिर भी मैं पैनिक नहीं क्रिएट करूंगा। लेट्स ब्रिंग बेस वन। बेस वन क्या है? बेस वन है पिछले पूरे ट्रेडिंग सेशन वीक का, 2 वीक का लोएस्ट क्लस्टर और पुट राइटर्स। तो जब तक बेस वन वायलेट नहीं हो रहा है, मैं रिकमेंड करूंगा, मैं वकालत करूंगा बेस वन और RS1 को प्ले करने की। बाय डिप्स, एग्जिट एट हायर लेवल्स। बेस वन वायलेट होगा तो खुल जाएगा बेस टू, और इन दैट केस 10 वेमा जो कि करीब 56,070 पे है वो भी आ सकता है। बट टिल द टाइम हम बेस वन को होल्ड कर रहे हैं। रिवर्सल खेलेंगे यहां से और उस ट्रेड को RS1 के आसपास प्रणाम कर देंगे। एक्यूट स्ट्रेंथ और एक बड़े ब्रेकआउट के लिए आपको 309 के ऊपर एक क्लोज और एक सस्टेन होना बहुत जरूरी है। आशीष क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स के लिए अरुण कुमार मंत्री साहब, मंत्री फिनमार्ट के जुड़ते हुए। अरुण जी गुड मॉर्निंग। अरुण जी आज के बढ़िया वाले ट्रेडिंग आइडियाज कौन से? आशीष जी गुड मॉर्निंग अगेन। आशीष जी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा है, तो दोनों स्टॉक मैंने एक स्टॉक लिया है पावर सेक्टर से और दूसरा स्टॉक लिया है मेटल से। तो आशीष जी पहला स्टॉक रहेगा CG पावर। CG पावर में मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, तो 688 689 के आसपास बाई करें। 672 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर मुझे लग रहा है 725 730 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो CG पावर में खरीदारी की सलाह रहेगी आशीष जी। और दूसरा स्टॉक रहेगा हिंद कॉपर। हिंद कॉपर में भी अगेन आशीष जी बाइंग की सलाह है। ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। ओवरऑल मेटल स्टॉक्स में मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम बन सकता है, तो 267 के आसपास बाई करें। 261 का स्टॉप लॉस रहेगा और 278 तक मुझे लग रहा है हिंद कॉपर जाना चाहिए। लीजिए दो इंटरेस्टिंग आज के लिए आपके लिए ट्रेडिंग बेट्स। खुलने दीजिएगा हमेशा सुबह, क्योंकि मार्केट खुलने से पहले चर्चा हो रही है, तो देखिएगा कहाँ खुल रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड बैट कैसा रहा है, अपने स्टॉप लॉसेस ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान कॉपर 262 के SL के साथ तेजी, और CG पावर 676 का SL लगाइए। अरुण सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच ये बढ़िया ट्रेडिंग बेट्स के लिए। क्विकली आज के स्टॉक्स इन न्यूज, कंचन क्या क्या रडार पे?
जी, शुरुआत कर लेते हैं विप्रो के साथ। देखिए, जो अनुमान लगाया गया था, नंबर्स वहाँ से इनलाइन देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी जो क्वार्टर 1 है ये इनके लिए म्यूटेड रहा है। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि क्वार्टर 2 ऑनवर्ड्स हमें एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। कंपनी की अगर सीसी रेवेन्यू की बात करी जाए तो 2% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है, और जो गाइडेंस दी गई थी वो दी गई थी -1.5% टू -1.35%। इसके अलावा अगर क्वार्टर 2 की गाइडेंस देखें तो उन्होंने बोला है कि -1 से लेके पॉजिटिव प्लस तक हमें 1% तक हमें एक रेंज देखने को मिल सकती है। हालांकि डील विंस काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्गर साइड पे देखने को मिली है। जो टोटल बुकिंग है वो $4,971 मिलियन पे आके पहुंची है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे हमें 24% का एक इजाफा देखने को मिला है। 16 इसमें से काफी बड़ी लार्ज डील देखने को मिली है और 2 मेगा डील भी इसके अंदर हुई है, और डील के लिहाज से काफी अच्छा क्वार्टर ये हमें देखने को मिला है, लेकिन नंबर्स हमें इनलाइन ही देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्सिस बैंक के नंबर्स के ऊपर नजर डालते हैं। नंबर्स यहाँ पे हमें पस्त देखने को मिले हैं। जो बैंक की एसेट क्वालिटी है ये काफी ज्यादा डेट्रॉइट होती हुई नजर आई है। नेट इंटरेस्ट इनकम फ्लैटर साइड में रही है, केवल 0.8% का इजाफा देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं। 17,765 करोड़ पे ये नंबर उभर के आया है। कंपनी के बैंक के जो नेट एनपीए है यहाँ पे भी काफी ज्यादा हमें बढ़त देखने को मिली है। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो आगे की ग्रोथ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। वो बोल रहे हैं जिस तरीके का इस टाइम पे हमें एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है उस हिसाब से हम क्वार्टर 2 ऑनवर्ड्स इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। LTI माइंट्री के अगर नंबर देखे जाएं तो नंबर्स हमें ठीक देखने को मिले हैं, और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो इनका यूरोप का बिजनेस है। यूरोपियन बिजनेस से अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है, और साथ में जो इनका रिटेल का वर्टिकल है वहां से भी अच्छा एक कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, जो इनका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है उससे 3/4 तो केवल इनका यूरोप से ही बिजनेस हमें आता हुआ दिखाई दिया, और अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, करीब करीब 14.6% का। तो नंबर्स यहाँ पे हमें अच्छे दिखाई दिए हैं LTIM के। टाटा कम्युनिकेशन की बात करी जाए तो नंबर यहाँ पे पस्त हैं, क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करें तो यहाँ पे जो बेस था वो काफी ज्यादा हमें हैवी देखने को मिला था, जिसका एक रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो करीब करीब 43% तक ये गिरा है। इनफैक्ट जो एबिटा मार्जिन है वो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। इसके अलावा बाकी की 2 और इसमें न्यूज है कि बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है टू रेस फंड वाया इशुएंस ऑफ NCD 1000 करोड़ का। ठीक है, वो तो ठीक है। चलिए, ये सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स हो गए। क्विकली आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट। रिजल्ट्स पे तो बहुत सारी ब्रोकरेजेस हैं, पर रिजल्ट्स वाले क्योंकि अभी डिस्कस भी हुआ है। अच्छा, ये रिजल्ट्स पे और डिटेल्स पे अपन आएंगे। एक्सिस बैंक के एसेट क्वालिटी टेक्निकल एडजस्टमेंट से चलते ज़्यादा गिरी है, पॉलिसी चेंज के चलते। सीधा साधा में डिस्कस करेंगे वो सब। पॉलीकैब पे UBS की रिपोर्ट बढ़िया है। पहले थे 7150 के टारगेट्स, बढ़ा के 8100 कर दिए, यानी कि कल की क्लोज से 17.5% का अपसाइड UBS को नजर आता है। क्यों? Q1 में जो नतीजे आए, लीडर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। उनका कहना है FMEG सेगमेंट लगातार दूसरा स्ट्रेट क्वार्टर हो गया है, प्रॉफिटेबली अब ग्रो कर रहा है, और वैल्यूएशंस डिमांड सिनेरियो को देखते हुए कंफर्टिंग, ऐसा कुछ नहीं, कंस्ट्रक्टिव है, उनका वर्ड ये था। खैर, रखिए रडार पे पॉलीकैब को। अपन यहां पे ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब को जोड़ेंगे, और साथ साथ आज का इवेंट्स कैलेंडर लेके लौटेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मनोज जी जुड़ते हुए आज फोन लाइन पे जुड़े। मनोज जी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, इसीलिए। मनोज सर, गुड भाई मॉर्निंग। पहले तो आपको लख लख बधाइयां। इंदौर 8वें स्ट्रेट बार सबसे क्लीनेस्ट सिटी, और अब तो लीग से बाहर कर दिया उसको, उस कैटेगरी से हटा दिया है उसको, कह दिया सुपर स्वच्छ लीग में डाल दिया, ताकि बाकियों को अवार्ड दे सकें। बिल्कुल। आप लोग गंदगी नहीं करते क्या? बिल्कुल नहीं, ये हम कह सकते हैं कि जो 35-40 लाख लोग हैं इंदौर के, उन सबका साथ है, नहीं, और उसी गजब की है। वजह से। और सी चेंज है। मैं भोपाल से जब भी इंदौर जाता था जमाने में, तो इंदौर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, और अब जाओ आप इंदौर, गजब चेंज, बिल्कुल सही अवार्ड मिलते हैं उसको। नहीं, आशीष जी, भोपाल ने भी अच्छा किया है, और इस बार भोपाल हमेशा भी- से ब्यूटीफुल था ना। बिल्कुल। अच्छा मनोज सर, आज के प्रेफर्ड पिक्स। यस सर, कल यूएस के डेटा काफी अच्छे थे, तो उसके चलते गोल्ड में एक प्रेशर देखा था, लेकिन सिल्वर में थोड़ा सा बढ़त है, तो इसके चलते यहाँ पे जो गोल्ड सिल्वर का जो इंडेक्स है, बुलडेक्स, वहां पे आज बिकवाली की सलाह रहेगी आशीष जी। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 23,125 के 23,000 के स्तर पर यहाँ पे बिकवाली करना है, 23,125 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट यहाँ पे 22,800 के रहेंगे।
वहीं बेस मेटल्स में थोड़ा ट्रैक्शन बनता हुआ नजर आया कल यूएस डेटा के बाद, तो यहाँ पे कॉपर के जुलाई वायदा में बाय किया जा सकता है 880 के स्तर पर। स्टॉप लॉस 876 का रहेगा और लक्ष्य यहाँ पे 888 तक के रखे जा सकते हैं। दो बढ़िया से ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे मनोज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के Thank लिए। आज के इवेंट्स कैलेंडर क्विकली, फ्राइडे का दिन है, दो निफ्टी के नंबर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएसडब्ल्यू स्टील। वायदा के 3, बंधन बैंक, एल&टी फाइनेंस और हिंदुस्तान जिंक। कैश की लिस्ट लंबी है, छोड़ते हैं। साथ साथ मैं सैटरडे के दोनों इंपॉर्टेंट नंबर्स भी हाईलाइट कर रहा हूं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। जितनी रिलायंस और जेएसडब्ल्यू स्टील की तैयारी कर रहे होंगे, वैसी तैयारी आपको उन दोनों की भी करनी होगी, क्योंकि सब साथ में रिएक्ट कर रहे होंगे। एक्स डिविडेंड कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ये निफ्टी पे एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे होंगे आज, इसीलिए और भी इंपॉर्टेंट। भारतीय एयरटेल 0.8%, मतलब कल की क्लोज से मैंने गलती अपने लिए रखा था, प्रोड्यूसर साहब ने स्क्रीन पे भी रख दिया, पर वो बेसिकली कल की क्लोज से इतना % इंपैक्ट सिर्फ डिविडेंड एडजस्टमेंट का ये दिखाने की कोशिश थी। HCL टेक और ये दोनों खास तौर पे, और वायदा का भी कुछ नंबर जब बाकी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स में वो भी स्क्रीन पर आ जाएंगे, सब एक्स डिविडेंड हो रहे हैं। दो कंपनीज बोनस इशू एडजस्ट हो रहे होंगे, संवर्धन मदरसन और साथ साथ मदरसन सुमी वायरिंग। तो इन दोनों के वो एडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट हो चुके होंगे 142 का बोनस इशुएंस के। वायदा के कर्व में 3 स्टॉक, एंजल वन, हिंदुस्तान कॉपर और आरबीएल बैंक। स्क्रीन को जल्दी साथ में मूव करिए। टाइटन कंपनी को रडार पर रखिएगा। तनिष्क और डी बियर्स मिलके आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ साथ फैशन शो प्लान कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव डायमंड कलेक्शन। इनवाइट में तो खैर सुष्मिता सेन, फतिमा सना शेख, ये सब फैशन शो का पार्ट होंगे। शाम को 5 बजे फॉरेक्स डेटा, बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, ये वीकली नंबर्स हैं। आगे बढ़ता हूं। जापान का इन्फ्लेशन प्रिंट मेरे ख्याल से आ गया होगा अब तक तो, और यूएस का हाउसिंग स्टार्ट्स और बिल्डिंग परमिट्स, वो आंकड़े आ रहे होंगे। पीएम मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे में कई सारे प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन स्टोन्स इनॉग्रेट करना, देश को डेडिकेट करना, वो होगा। काफी सारी मूवीज लाइंड अप हैं आज। सैयारा, स्मर्फ्स, एक इंग्लिश एनिमेशन मूवी, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, ये फ्रेंचाइज है, बहुत पुरानी, अच्छी है। नीलगिरी इज अ शेयर्ड वाइल्डरनेस, ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री। तन्वी द ग्रेट, अनुपम खेर साहब की एक मूवी, मैं जब वो देख रहा था ट्रेलर्स, सैयारा इंटरेस्टिंग दिख रही है और तन्वी द ग्रेट बहुत टचिंग सी दिख रही है। ओटीटी रिलीजेस भी हैं, स्पेशल ऑप सीजन 2 आज ओटीटी पे रिलीज हो जाएगा। खैर, और बाकी सब चीजें छोड़ रहा हूं, समय बहुत ज्यादा हो गया है, ब्रेक ले रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पर, एक फ्लैट फ्राइडे ओपनिंग की कर लीजिए तैयारी। ब्रेक के उस पार सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो खबरों में या किसी भी रीजन से आज रडार पर रखते हैं, उन पर चर्चा सीधा सौदा में। नमस्कार।